हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं तो आज हम क्लास 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपसे 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। वो क्या है? तो वो है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। देखिए, अच्छी स्थिति पर कल ही हमने करा दिया था, आज हम देखने वाले हैं निरक्षीय स्थिति पर। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये मैं कह सकता हूं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, तो इसको नोट डाउन आप जरूर कर लीजिएगा। हर बार ये पूछा जाता है। एक बात मैं कह दूं आपसे, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डेरिवेशन से बहुत डर लगता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जिनको डेरिवेशन बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। उनको समझ में नहीं आता ये सब जो गणना है या जो भी चीजें हैं ये कहां से क्या आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता। तो उनको मैं कहना चाहूंगा, आप आराम से बैठिए, आराम से इस वीडियो को देखिए अंत तक, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएंगे। ठीक है ना? सब्र रखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए जी, तो आज की इस वीडियो में हम इस जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को हम 5 पॉइंट्स में आपको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, या मैं ये कहूं तो 4 पॉइंट्स में हम सॉल्व करेंगे, 4 स्टेप में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टेप 1, पहले 4 स्टेप में इसको हम सॉल्व करा देंगे। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आपको जो फिगर होता है, जो चित्र होता है ना, उसको आपको ध्यान से समझना होता है। अगर आप चित्र को समझ गए तो समझ जाइए कि 50% आपने डेरिवेशन को कर लिया। तो इसलिए मैं कहूंगा फिगर समझना अनिवार्य है। तो चलिए अब हम समझाते हैं, समझिएगा। तो फिगर कैसे आप समझेंगे? सपोज डेट ऐसे हम मान लेते हैं, ऐसे हम मान लेते हैं, चलिए जी, सपोज डेट ऐसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दो हमारे पास बिंदु है। एक ये ए बिंदु है, एक बी बिंदु है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए बिंदु पर सपोज डेट प्लस क्यू आवेश है, बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2l है। वो क्या है जी? 2l है। इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु या उदासीन बिंदु O है। ठीक है, और उदासीन बिंदु O से, उदासीन बिंदु O से, उदासीन बिंदु O से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक यहाँ पे बिंदु क्या है? एक बिंदु P है। और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझ में आया? हमने क्या बताया? माना दो बिंदु ए व बी है, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना वो 2l है। और इसका उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। और यहीं पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको सबसे पहले इसको इससे इस तरीके से हम मिला देते हैं, इस वाले को इस तरीके से मिला देते हैं। अच्छा, अगर आप समझे तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए यहाँ पे हम मानते हैं ना कि एकांक धन आवेश है। एकांक धन आवेश का मतलब ऐसा आवेश जिसका मान प्लस में 1 हो, तो एकांक धन आवेश है। तो ये बताइए, ये धनात्मक आवेश है, यहाँ पर भी धनात्मक होगा। तो जब ये जो हम जानते हैं प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब दूर हटाता है। तो ऐसे ये धनात्मक आवेश है, तो ये वाला आवेश इसको क्या करेगा? दूर भगाएगा। परंतु ये ऋणात्मक आवेश है तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। बात सही है ना? तो यही बात है। तो इस तरीके से ये दिशा भी आप दर्शा देंगे। उसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो इस दिशा में है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एक कोण बनेगा जो है थीटा। यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, ये भी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा वो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? दो दूर मतलब दो दूरस्थ कोण जो होते हैं एकांतर कोण के योग के बराबर होते हैं। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, आपको फिगर सबसे पहले समझ में आया या नहीं? फिगर समझ में आ गया तो समझिए आप सब कुछ समझ गए। पहले ही हमने कहा है यही आपका फिगर है जी। एक बार और मैं बोल दूं, समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको हमने क्या बताया
कि माना दो बिंदु ए व बी है, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2l है, और इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु या उदासीन बिंदु O है, और उदासीन बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस E का मान हमें ज्ञात करना है। इतना ही हमने कहा है, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दूसरा स्टेप, आप पहला स्टेप समझ गए तो माना कि करके यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देना है। ये आपका दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप समझ गए तो ये दूसरा स्टेप आपका क्लियर होता है। पहला स्टेप था आपको फिगर समझना। फिगर समझ के इस फिगर को जो आपने समझा है उसको माना कि करके लिखिएगा। क्या लिखेंगे, माना दो बिंदु ए व बी है, लिखते हुए चलिएगा। माना दो बिंदु ए व बी है, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2l है, तथा दोनों का उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतनी बात आप माना की करके लिख लेंगे। अरे जो बोला हमने वही सुनकर लिख लीजिए, नहीं आ रहा है तो कम से कम वो तो कर सकते हैं ना, जिम्मेदारी आपको अपनी निभानी ही पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप समझे तो यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों का यहां से यहां तक दूरी है 2l, और ये इन दोनों का मध्य बिंदु है O। ठीक है, तो ये बताइए ये दूरी कितना होगा, तो ये l होगा, ये l होगा, ये l है, ये l, तभी तो ये दोनों मिलकर दूरी हुआ है 2l। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक देखेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। कैसा त्रिभुज, PAO, ये एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो इसमें अगर देखें तो ये वाला लंब है, ये वाला आधार है, तो ये कर्ण होगा, कर्ण होगा ना। तो ये आप जानते हैं बेसिक, इतनी बात तो आप भी जानते हैं कि कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण कर्ण इक्वल टू होता है रूट में आधार, मतलब रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये आप जानते हैं ना, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमने कर्ण का मान लिख दिया है। आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे। तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया। पहले में हमने फिगर को समझाया है, दूसरे में फिगर से जो समझे हैं माना की करके लिख लेंगे। 2 लाइन लिख देंगे, 3 लाइन लिख देंगे, काफी है। उसके बाद तब आप लिखेंगे तब। अब यहां से आप प्रूफ करेंगे जी, प्रूफ, तो यहाँ पे प्रूफ ही हम लिखते हैं। अब यहां से हमारा प्रूफ करना स्टार्ट होता है। तो यहां से प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप गणना करेंगे कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर कितना आया है। फिर आप निकालेंगे कि इस माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है इस बिंदु P पर। तो चलिए हम लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतनी लाइन लिख देंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम एक फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², ये होता है। तो इसी पर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे हम लिखेंगे E इक्वल टू ई प्लस क्यू लिखेंगे, E प्लस क्यू। क्यों प्लस क्यू लिख रहे हैं, क्योंकि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4πε0 ये फॉर्मूला में होता है, तो 1/4πε0 लिख दिए। ये आवेश है तो यहाँ पे क्यू आवेश दे देंगे। r² मतलब होता है दूरी। तो दूरी कहाँ से पूछ रहा है, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी ये पूछा जा रहा है। तो दूरी हम कैसे लिख देंगे, तो देखिए ए से पी की दिशा की ओर इस ओर है ना, तो ए पी दूरी हो जाएगा, ए से लेकर पी तक दूरी हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे इसको, ए पी लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर दिए हमने, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो इतना हमारा हो गया। ठीक है जी, इतना हमारा हो गया। तो इसको अब हम थोड़ा सा रेखा ये खींच लेते हैं। इतना हो गया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 अब क्यू बाई, ठीक है,
अच्छा, इतना हमारा हो गया ना, चलिए इसको अभी यहीं पर इतने पे छोड़ते हैं। ठीक है, इतना हमारा हो गया, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी आप टेंशन ना लें, आपको सब समझ में आएगा। बस इतना आपको यहां तक ये समझ में आया ना कि ये कहाँ से आया है, इसीलिए तो पहले हमने फॉर्मूला से ही बता दिया है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने काम ये कर दिया, एक काम क्या क्या, यहाँ प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जी? तो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ई माइनस क्यू हो जाएगा। तो ई माइनस क्यू इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इतना होता है। अब बटे आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर मतलब दूरी। तो दूरी यहां से लेकर इसी बिंदु पी से ना, तो देखिए दिशा इसकी इस ओर है, दिशा इस ओर है, तो हम क्या लिख देंगे, पी बी, पी बी दिशा है। तो ये पी से लेकर बी तक दूरी है ना, तो पी बी दूरी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। जब दोनों हमने निकाल लिया, तब हम लिखेंगे तब, तब तब एक चीज आप ध्यान अगर दे रहे होंगे, तो आपको क्या पता चला कि प्लस क्यू में भी और माइनस क्यू के लिए तीव्रता है, इसमें क्या चीज सेम है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें भी है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इसमें भी है। ठीक है, केवल अंतर क्या है, यहाँ पे एपी है और यहाँ पे पीबी है, यही ना अंतर है जी। तो एपी यही ना है जी, अगर ध्यान से आप समझे, ए से लेकर पी तक ये एपी दूरी है, यहां से यहां तक। अब पी से लेकर बी तक ये पीबी दूरी है। आप ही बताइए कि जो एपी दूरी, ये दो दूरी है, इस दूरी के बराबर होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल है, फिगर से आप देख रहे हैं कि एपी जो दूरी है वो पीबी दूरी के बराबर है। तो ये हम लिखेंगे कि जो एपी है ना, एपी वो पीबी के क्या है, बराबर है। एपी जो है वो पीबी के बराबर है। तो जब देखिए बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसमें भी तो सेम ही है, और जो एपी है वो बीपी के बराबर हो गया। इसका मतलब ये टोटल जो वैल्यू है, इस टोटल वैल्यू के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है वो माइनस क्यू के कारण तीव्रता के बराबर है, यही नहीं जी? तो हम लिख देंगे, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे ये हो जाता है कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो हमने इतना यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इतना हो गया। तब अब बताइए, जब दोनों तीव्रताएं आपस में बराबर हैं, तो हम कैसे कैसे परिणामी तीव्रता निकालेंगे? परिणामी तीव्रता निकालने के लिए एक तो पता होना चाहिए ना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तभी तो निकाल पाते। बट यहाँ पे परिणामी तीव्रता मालूम नहीं चल रहा है, सॉरी दोनों इक्वल ही हैं। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैथ से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि मान लेते हैं ये दो भुजा है, एक ए भुजा है, एक बी भुजा है, ये ए भुजा है और ये बी भुजा है। या सदिश रूप में भी हम जानते हैं कि ये ए भुजा है, ये बी भुजा है। और इन दोनों का अगर हमें परिणामी निकालना है, इन दोनों का अगर हमें परिणामी निकालना है, तो इसके लिए जब दोनों भुजाएं, ए जो भुजा है वो बी भुजा के बराबर होता है, तो उस समय पर परिणामी के लिए फॉर्मूला होता है ई इजकल टू 2a कॉस कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, 2a cos थीटा बाई 2 होता है। तो इसी प्रकार यहां पर भी हम निकालेंगे, तब लिखेंगे इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों तीव्रताएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं जिस प्रकार बराबर हैं ऐसे ही तीव्रता बराबर है। तब हम लिखेंगे तब परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। चलिए, ये अगर हम लगाते हैं
तो देख लीजिए क्या बोलता है, ये ई इजकल टू, यहाँ पे टू है तो टू हमने लिख दिया। आ ए जानते हैं यहाँ पे क्या है, ए क्या है जी, ए है या तो प्लस क्यू के लिए तीव्रता ले या माइनस क्यू के लिए, दोनों में से कोई भी तीव्रता आप ले सकते हैं। तो चलिए हम प्लस क्यू के लिए यही वैल्यू हम ले लेते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू तो सेम ही है ना, इसलिए कोई भी ले सकते हैं। तो ये वाला ले ले रहे हैं, तो ये हम क्या लिख देंगे, ये हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। और देख लीजिए ये एपी लिखा है, एपी का होल स्क्वायर है। तो एपी की दूरी क्या है, एपी की दूरी थोड़ा अगर ध्यान से बाबू समझिएगा, तो ए से लेकर पी तक दूरी है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है ना। इसका होल स्क्वायर है, क्योंकि देखिए एपी का होल स्क्वायर है। अब हम इतनी जानते हैं कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो अब बचा यहाँ पे क्या है, बचा है ओनली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही ना बचा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो इतना हमने लिख दिया। तो 2a हो गया। और cos थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos, और थीटा की जगह पर 2 थीटा हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। 2 थीटा कैसे, क्योंकि इन दोनों का परिणाम ही निकाल रहे हैं, तो ये 2 थीटा लेंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए वो 2 थीटा है। ठीक है, कोण है वो 2 थीटा, तो ये हम लेंगे। अब देखिए इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ई इजकल टू, यहाँ पे ये देखिए ये 2 है इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये क्यू है, ये हमारा, या ऐसे हम कर लेते हैं, थोड़ा अगर बात को समझिएगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये 2q को यहाँ पे लिख देते हैं, या एक काम कर लेते हैं, दो एकम में दो, यहाँ ही पे हम 2 के लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे बेटर रहेगा, दो एकम में दो और ये क्यू भी गुणा हो जाएगा, तो 2q हो जाएगा। अब बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इतना हो गया। अब इधर क्या बचा, इधर बचा 1/r² प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचा जी, यहाँ पे बचा cos थीटा, यही ना बचा जी। और cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, तो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं आधार बटे कर्ण इस वाले त्रिभुज में, तो क्या होगा, आधार क्या है जी, आधार है एल, और कर्ण क्या है ये वाला। ठीक है, ये दूरी है कर्ण। तो देख लीजिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम कर दें, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो, ओहो ये क्या हो गया भैया, अरे, ठीक है। तो आधार क्या है, एल है, कर्ण क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, रूट अगर हम नहीं लगाए ना, तो इसके पावर में 1/, हम 2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब ही होता है कि पावर में 1/2 हो, तो 1/, या तो 2 लिख दें या रूट लिख दें, दोनों बात एक ही है। ठीक है बाबू, तो ये बात आप याद रखेंगे। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब बात को थोड़ा समझिएगा, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो बात को क्या समझना है। देखिए ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसके पावर में कुछ भी नहीं है, तो मान लेते हैं 1 तो होगा ही नहीं होगा, कोई भी संख्या है उसके ऊपर 1 होता है पावर में। तो इसमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 है, और इसमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1/2 है। तो देखेंगे अगर तो समान ही है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दोनों का हर समान है। और हर समान होता है तो घातों को जोड़ लिया जाता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं जी, बिल्कुल पढ़े हैं। तो यही हम काम यहाँ पे करने वाले हैं। ये ई इजकल टू 2q है, ये एल को भी सर ले लेते हैं, तो 2ql हो जाएगा। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इधर क्या बचा, इधर देखिए, इधर केवल ओनली 1 बचा। और ये आर स्क्वायर देखिए हर समान है, तो हर समान है तो आर स्क्वायर अब प्लस एल स्क्वायर कर देंगे। और हर समान है तो घातों को अगर जोड़ लेते हैं, तो ये घात जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा। अरे एक प्लस 1/2 आधा जोड़ेंगे तो 3/2 ही न होगा जी, लसा लेकर देख लीजिए आप। तो ये 3/2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बाबू बात को समझिएगा। अब देखिए ये ई इजकल टू,
ये 2QL जो है ये इधर हम भेज देते हैं, तो इधर क्या बचेगा, इधर ऊपर 1 ही ना बचेगा ओनली, तो 1/4 और ये 2QL है ये 1 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2QL हो जाएगा। और यहाँ पे बात को अब यहीं पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखिए ये जो 3/2 है ये इसके पावर में भी है इसके पावर में भी है, तो ये r के पावर 2 है और इसके पावर में 3/2 है, तो अगर पावर के पावर होता है तो वो गुणा हो जाता है, तो इसका मतलब r के पावर स्क्वायर है इसके गुणे में है 3/2 ऐसे है। तो ये बताइए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब r के पावर 3 ही ना बचा इधर, ठीक है। ऐसे ही जब r के पावर 3 यहाँ पे भी बचा तो इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इस पर भी बचेगा, तो मतलब क्या है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, r के पावर 3 मिलेगा और प्लस l के पावर 3 मिलेगा, ये मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज हमें बताया जाता है कि r के पावर 3 है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है l के पावर 3 से, तो इसीलिए इस l को ना हम छोड़ देते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, तो जैसे ही हम छोड़ेंगे तो यहाँ पे एक e का फॉर्मूला मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब पढ़ेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, P इक्वल टू होता है 2QL, तो इसके जगह पे P हम लिख दिए और ये इसको छोड़ ही दिए, तो क्या बचा नीचे R के पावर Q बचा, यही ना बचा, और यही हमारा क्या है, यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव, यही है हमारा वैद्युत निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला है। ठीक है बाबू, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तो ये हमने सॉल्व यहाँ पे करा दिया है। देखिए इजी भी ज्यादा नहीं है, बट मैं ये कहूंगा ज्यादा हार्ड भी नहीं है अगर ध्यान से आप समझे तो। 4 स्टेप में हमने कराने का वादा किया था, पहले इस स्टेप में आपको ये फिगर को समझना है, दूसरे स्टेप में इस फिगर को जो भी आपने समझा है उसको माना की करके लिखना है, और तीसरा जो स्टेप है, तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है दोस्त, तो तीसरे स्टेप में आपको इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जब तीसरे पॉइंट्स में ये हो जाएंगे तब चौथा जो पॉइंट्स आपको लगाना है, चौथा जो स्टेप आपका रहेगा कि इन दोनों तीव्रताओं का परिणामी निकालना, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि भूलेंगे सब खत्म हो जाएगा। तो जैसे इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखेंगे, हमने क्या किया, गणना किया है, गणना करेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए 2-3 बातें हैं स्पष्ट में कर दूं। सबसे पहली बात तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको समझ में तो आया ना डेरिवेशन, अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, अभी आप क्लास 12th में न्यू न्यू आए हुए हैं तो धीरे धीरे आपको डेरिवेशन समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक आपने डेरिवेशन पढ़ा ही नहीं है। अचानक से डेरिवेशन अगर आपको मिल जाए तो दिक्कत तो होगी, बट थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है ना, तो प्रैक्टिस जितना करेंगे सब समझ में आएगा। 1-2 बार और वीडियो को इस देख लीजिएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए तीसरी बात मैं कह दूं कि अगर आपने सीक्वेंस वाइज पढ़ाई अभी तक नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, हम चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को करा रहे हैं, तो प्लेलिस्ट बन गया है, वहां से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां से पढ़ाई कीजिए। चौथी बात, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, अगर बोर्ड एग्जाम 2027 की आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए इतनी बात आप कर लेंगे ना, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।